Good evening, everyone. Good evening. कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रोहित चौहान जी, सुन पा रहे हैं? गुड नमस्कार सर जी। नमस्कार, नमस्कार। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज़? क्लियर है मेरी? हाँ, क्लियर है ना। ओके, 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 ओके। सभी को आवाज़ क्लियर है ना? थोड़ा आज क्लास जल्दी स्टार्ट करना पड़ी, क्योंकि थोड़ा सा आज सर मेरा मम्मी की व्हाट्सएप सर प्रॉब्लम। सूचना तो मुझे हाँ, मैंने ग्रुप पे डाल दिया था। सर थोड़ा मम्मी की मैंने तबीयत ठीक। हाँ, ये स्वाति जी का मैसेज हाँ है। सर थोड़ा मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं क्लास हाँ अटेंड नहीं कर पा रही थी। कोई बात नहीं है, कोई हाँ बात नहीं है। डोंट वरी। हमें एक आध क्लास मिस भी होती है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, तबीयत ख़राब है या कुछ इमरजेंसी है तो हम क्लास मिस कर दें, लेकिन हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमने इस मंथ से ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। इससे पहले हमने रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट की थी, है ना। इससे पहले वाला जो बैच था उसमें हमने रिकॉर्डिंग की ही नहीं थी। तो अब हम रिकॉर्ड वीडियो आज हमने ग्रुप पे डाल दिया था, रिकॉर्डिंग वाला वीडियो, कल वाली जो क्लास थी। तो क्या आप सभी लोगों ने देखा वो वीडियो? कल की क्लास की रिकॉर्ड शेयर कर दीजिए, मैंने आपको जी ग्रुप सर। ग्रुप में डाल दिया है। जी सर। हाँ, जी सर, आपने अच्छा किया कि सर मतलब देख नहीं पाते तो वो देख तो ले कि क्या चल रहा है क्लास में। जी जी, हाँ, इसीलिए क्या है, सब लोग साथ में हाँ जा वही पाएंगे। चीज। कभी किसकी क्लास मिस हो जाती है, हाँ कभी किसी की हो जाती है, तो हम स्वाति जी, मैंने हाँ सर, आपको, सर ये हाँ, है ना, तो सही किया सर। आज हमें अच्छा लगा बहुत वो। हाँ, उसमें सारी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या पढ़ाया। एक बार वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाता है उससे, है ना। थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू। ओके, ओके, बस वीडियो देख जरूर लीजिए उसको, क्योंकि हम मेहनत इतनी कर रहे हैं वीडियो बनाने में, फिर अपलोड करने में, फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें। आपको तो पता ही है कितनी मेहनत लगती है ना। वीडियो 1 घंटे का वीडियो रहता है, एक सवा घंटे का, फिर देन उसको कट करके बनाना, फिर उसे भेजना, ताड़ा काफ़ी लंबा प्रोसेस है। लेकिन ठीक है, आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा और आपको नॉलेज भी मिलेगी वहाँ से। ठीक है, कल की क्लास का स्वाति जी मैंने आपको रिकॉर्डिंग आपको भेज दी थी, आपने देखा नहीं? यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग मैंने डाल दिया, यूट्यूब की लिंक भेजी थी आपको, वही रिकॉर्डिंग है ना। क्लियर है? हाँ, वो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कल हमने परसों जो क्लास थी हमारा, हमने स्टार्ट किया था कैनवा। फर्स्ट डे हमने कंप्लीट कर लिया है, कैनवा हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड डे कैनवा की हमने कल जो फेस्टिवल पोस्ट थी वो बनाई, और लोगो डिजाइन किया था कल की क्लास में। ठीक है, और कल की क्लास का होमवर्क भी हमने जो दिया था, वो जो असाइनमेंट था, फेस्टिवल पोस्ट बनाने के लिए बोला था, एक लोगो क्रिएट करने के लिए बोला था, और फोटो के साथ अपनी मोटिवेशनल एक पोस्ट बनानी थी, और बैकग्राउंड रिमूव करना था। ये सारा कल का असाइनमेंट है। आई थिंक कुछ लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, असाइनमेंट या होमवर्क जो भी हम दे रहे हैं उसे कंप्लीट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो आपका प्रैक्टिस से आएगा, है ना। रिजल्ट बिना प्रैक्टिस से, बिना किए नहीं आ सकता। ये ऐसा है, डिजिटल मार्केटिंग या जो भी आप सीख रहे हैं, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट आएगा नहीं। तो हमें रिजल्ट के लिए हमें प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगी। देखिए, ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, किस किस ने कुछ कुछ होमवर्क कंप्लीट कर लिया,
मुझे चैट बॉक्स में बताइए किस किस ने कंप्लीट किया होमवर्क। आई थिंक कुछ लोगों ने कर लिया है, होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, भेज नहीं पाए कोई बात नहीं है, लेकिन आप भेजिए, है ना, कंप्लीट कीजिए। तो आज की स्टार्ट क्लास करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा थर्ड डे, तीसरा दिन है आज हमारा। नीस, नीस के बारे में हम सीखने वाले हैं, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और नीस की इन डिटेल हम जानकारी लेंगे आज की क्लास में। तो ये आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने नीस को अच्छे से गहराई से समझ लिया और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया तो समझ लीजिए आप जो काम आपको एक साल में होने वाला है वो आप एक दो महीने में वो काम कर लेंगे। जो जर्नी आपकी एक साल में होगी, क्योंकि कई लोग साल साल भर कुछ सीखते रहते हैं या काम करते रहते हैं। कई लोग साल साल भर नहीं, दसों साल काम करते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता मेरी अर्निंग, मेरा दिमाग, मेरा मन किस काम में लगता है। तो हम पूरी एक्सरसाइज बताएंगे इसकी, कैसे करना चाहिए, क्या है उसका फॉर्मूला, और क्यों हमें नीश इतना ज़रूरत है हमारी लाइफ के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, या हमारी ग्रोथ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीश। अच्छा, नीश के बारे में किसी को कुछ पता है तो मुझे थोड़ा सा बताइए नीश के बारे में। इससे पहले कहीं सुना है या मैंने डेमो क्लास में भी आपको कुछ बताया था थोड़ा थोड़ा नीश के बारे में? क्या कोई बता पाएगा नीश क्या होता है? जो भी आपको पता है डिटेल वो आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी बताना चाहेगा नीश के बारे में? सबसे पहले वेलकम सभी स्टूडेंट्स का, वेलकम करना चाहूँगा मैं सभी स्टूडेंट्स का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज इतने स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि क्लास का टाइम थोड़ा सा जल्दी कर दिया हमने, है ना। सभी लोगों के लिए वेलकम। अच्छा, चलिए नीश के बारे में क्या कोई बता पाएगा? नीश क्या होता है, या कुछ भी जो भी पता हो आपको नीश के बारे में, एक्स वाई जेड, टूटा फूटा कुछ भी, तो आप बता सकते हैं। क्या कोई बताना चाहेगा नीश के बारे में? नहीं, यस या नो बताइए मुझे। यस, हैंड इरेज कीजिए अगर जो बताना चाहता है। हैंड इरेज का ऑप्शन है। संजीव कौरव जी, आवाज़ नहीं आ रही है मेरी। वाट मीन्स नीस, नीस नीस नीस, NICHE, नीस। मेरा स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, स्क्रीन डू, हाँ बताइए। ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए। ये हम अब नीड सेलेक्ट करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, अपन जो सीख रहे हैं उससे हम सीख के क्या करना चाहते हैं। पैसे अर्न करने के लिए, मतलब सीखने के लिए, सीख के हमारा एक नीच होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए कि भाई हम सीखने के बाद ये करेंगे और इस तरह हम पैसा कमाएंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा जी, नहीं, अच्छी राइट डेफिनेशन है आपकी, बहुत सही बताया। सब लोग संजीव जी के लिए MPTY लिख सकते हैं बताने के लिए। मोर पावर टू यू संजीव जी, बहुत अच्छा बताया आपने, है ना। इसी तरीके से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए बताने की, समझने की क्या होता है नीज, कैसे वर्क करता है, और इसका लाइफ में, हमारे बिजनेस में, हमारी ग्रोथ में क्या रोल है इसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जहां हम नीज को इन डिटेल समझेंगे, ठीक है। होमवर्क का है ये। चलिए नीज का, व्हाट इज नीज? नीश क्या है? जब हम अपने मन से, मन लगाकर या मन से जो काम करते हैं हम,
उस काम के लिए हम अपने काम से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले में हमें कोई पैसे पेड करता है, उसी को सिंपल भाषा में नीश कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए। नीश कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। हमारा मन जिस काम में लगता है, और सिंपल करता हूं मैं, हमारा मन जिस काम में लगता है उस काम से हम किसी की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उस प्रॉब्लम के बदले में हमें जो पेमेंट दिया जाता है, जो हमारी अर्निंग होती है, उसी को नीश कहते हैं। सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है तो मुझे क्रिस्टल क्लियर सीसी लिख के बताइए, क्या सभी को क्लियर है? अब नीश की मुझे नहीं लगता कि कोई भी नीश भूल पाएगा लाइफ टाइम। सीसी लिख के बताइए मुझे अगर सभी को क्लियर है तो, नहीं तो मैं दोबारा और बताने की कोशिश करता हूँ। संजीव कौरव जी सीसी, स्वाति जी हाँ जी सर ठीक है, ओके। सीसी क्रिस्टल क्लियर मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। कोई सोते से भी पूछे कि भाई नीश क्या होता है तो आप बता दीजिए, जिस काम को करने में मेरा मन लगता है, उस काम से मैं किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूं, उस प्रॉब्लम के लिए कोई मुझे पैसे पेड करे, उसी को नीश कहते हैं। अलग अलग डेफिनेशन है नीश की, बट ये सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जिसने नीश को समझ लीजिए आधी जंग उसने अपनी लाइफ की जीत लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही नहीं, ये आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी हर जगह ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सिर्फ ये आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए हेल्पफुल नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं मैं तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही अप्लाई करूंगा इसको, या ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हो हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हो, अपनी लाइफ में, अपने जॉब में, अपनी ग्रोथ के लिए, कहीं भी। ये मैं आज आपको बहुत अमेजिंग वाला फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसका नाम है 5P फॉर्मूला। 5P फॉर्मूला क्या होता है बहुत सिंपल डेफिनेशन में बताऊंगा, सिंपल शब्दों में, कोई ताम झाम नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा। पैशन मतलब जिस काम को, और सिंपल करता हूं, जिस काम को करने में हमें मज़ा आता है, जिस काम को करने में हम इंजॉय फील करते हैं, जिस काम को करने में हमें अच्छा लगता है, जिस काम को करके हम कभी बोर नहीं होते, वो फर्स्ट पी है आपका। फर्स्ट पी क्या है मुझे कोई बताइए, क्या बताया मैंने? क्योंकि क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट नीश जिसने समझ लिया बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है। तो क्या है फर्स्ट पी, क्या है मुझे एक अनम्यूट करके कोई भी बताइए। अब मैं नाम लूँगा, सब लोग सुन रहे हैं। रीना गौतम जी आपको समझ में आया? क्या आप बता पाएंगे पहला पी क्या है हमारा? रीना गौतम जी सुन रही हैं? हाँ हाँ बताइए। जो चीज हम करते हैं, हाँ पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं उसको समझना, हाँ, उसको करना कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, कोशिश कीजिए। मैंने क्या बताया आपको? जिस काम को करने में हमें मजा आता है, जिस काम को करके हम कभी थकते नहीं है, रुकते नहीं है, बोरियत फील नहीं होता। जैसे मान लो मैं केन में क्या करता हूँ, हाँ आज मान लो केन में की डिजाइन बनाया तो मुझे अच्छा मजा आया, जी, तो यही चीज बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, हमें जिसमें मजा आए हम, आप देखना कभी भी हम, जैसे जी सर। मुझे चेस खेलने में, मेरा फेवरेट गेम है चेस, तो
कभी भी आधी रात को भी कोई कहेगा मेरे से कि भाई मुझे चेस खेलना है तुम्हारे साथ, तो मैं जी तुरंत उठ के उसके साथ भाई चलो खेलते हैं, समझ रहे हो। लेकिन जिसे चेस पसंद नहीं है वो क्या खेल पाएगा रात को जग के? नहीं ना। तो किसी का मान लो फेवरेट गेम है क्रिकेट, किसी का फेवरेट गेम है किसी का है सिंगिंग, गाने गाना, तो उसको गाना गाने में वो इतना डूब जाएगा कि भाई मजा आ जाएगा उसको गाने, मतलब जब भी वो मेरा अपसेट रहेगा या कुछ बोरियत फील कर रहा होगा तो वो गाने गाने लगेगा। बोलिए। मेरा फेवरेट गेम नहीं है, बाकी सब है। कौन सा नहीं है? क्रिकेट। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट पी क्लियर है सभी को, फर्स्ट पी क्लियर है। ये फर्स्ट पी की आपको लिस्ट बनाना है, क्या आपके काम है जो आपको पसंद है, जो काम करके आप बोर फील नहीं होते हो, जो काम करके आपको अच्छा लगता है, उन कामों की आपको लिस्ट बनाना है। ओके ठीक है, लिस्ट क्रिएट कीजिए। लिस्ट कम से कम 10, मैक्सिमम 15, 20, 30 कितने भी बनाइए। ये मुझे आज क्लास खत्म होते ही चाहिए लिस्ट। कम से कम 10 कामों की लिस्ट, मैक्सिमम कितनी भी बना सकते हैं, जो आपको बचपन से जो आपको पसंद है। भाई मुझे घूमना पसंद है, भाई मुझे बातें करना पसंद है, भाई मुझे मोटिवेशन मुझे समझाना किसी को पसंद है, भाई मुझे टीचिंग पसंद है, मुझे टीचिंग अच्छी लगती है, मुझे गेम खेलना अच्छा लगता है, मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है, मुझे स्पीकिंग करना अच्छा लगता है, मुझे किसी को मतलब योगा करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है। जो भी लिस्ट है आपके काम में, भाई मुझे राइटिंग में मज़ा आता है, मुझे समझ लीजिए मुझे घूमना पसंद है, मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है, जो भी आप, मुझे राइटिंग पसंद है, मुझे ऐसे मतलब स्टोरी टेलिंग पसंद है, मुझे कविताएं लिखना पसंद है। जो काम आपको लगते हैं अच्छे लगते हैं वो आप उन कामों की लिस्ट बना लीजिए। मैंने एग्जाम्पल बता दिया है आपको, ठीक है। तो बना सकते हैं लिस्ट, अगर बना सकते हैं तो मुझे यस लिखिए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में यस लिखिए। स्वाति जी यस, ओके। और सभी लोगों को बताना है यस। गौतम, रीना गौतम जी यस, राइट। देखिए हम एक पॉइंट तक पहुंचेंगे तभी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो लिस्ट बनाना है सबसे पहले, उसके बाद बात करते हैं सेकंड पी की। फर्स्ट पी क्लियर होना चाहिए, सेकंड पी प्रॉब्लम। अपने पैशन से, अपने मनपसंद काम से क्या आप किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? उस काम की लिस्ट के आगे हमें लिखना है मैं इस काम से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। आगे सेकंड पी, क्या अपने काम से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो? वो सेकंड पी है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वो बताओ। जैसे मान लो मुझे टीचिंग पसंद है, ठीक है, मुझे क्या पसंद है? टीचिंग मेरा फेवरेट है, मुझे टीचिंग सच में, मुझे मतलब जब से मैंने होश संभाला है 11th-12th क्लास से, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट टीचिंग पसंद थी, सच बताऊं तो। अब जो मुझे जानते हैं वो काफ़ी जानते होंगे मुझे अच्छे से, मैं बता दूं, मुझे टीचिंग पसंद थी। लेकिन मैंने बीटेक किया, फिर मैं जॉब में गया, मुझे 12 साल जॉब किया, मैंने 12-13 साल जॉब किया, अच्छा पैकेज था, लेकिन मेरा सच में मन नहीं लगता था वहाँ जॉब में। मतलब ठीक है मैंने वहाँ ग्रोथ की, लेकिन सच में मन नहीं लगता था, मुझे टीचिंग से प्यार था। फिर मैंने लास्ट ईयर मैंने कहा मैं बिजनेस करता हूँ, फिर मैंने बिजनेस किया, अपना कैफ़े एंड रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया, और देन फिर मेरा मन नहीं लगा। अब मुझे लगा यार मुझे तो टीचिंग पसंद है। मैंने टीचिंग कई बार बीच बीच में की थी, जब मैं 12th क्लास में था, जब बच्चों को पढ़ाया, जब मैं
जॉब सर्च कर रहा था, वहाँ मैंने पढ़ाया बच्चों को। फिर मतलब पसंद था मुझे, बस ऐसे ही। फिर मैंने जब ये 5P फॉर्मूला अपनाया, जब मुझे निकल के आया मेरे लिए क्या बेस्ट है, टीचिंग है थी। मैंने बहुत कामों की लिस्ट बनाई थी, जिसमें से टीचिंग को मैंने सिलेक्ट किया, और अब मुझे बहुत मज़ा आता है उसमें। इसीलिए मैं आज नहीं तो कल इसमें बहुत सारा पैसा बनाऊंगा, बहुत सारा, क्योंकि मेरा नीश क्लियर हो गया। आज मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, कल मैं 10 लाख कमाऊंगा, कुछ समय बाद वो 50 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे, डेफिनेटली सर होंगे, एक क्योंकि मेरा टारगेट अब स्पष्ट हो गया, मेरा नीश क्लियर हो गया। इसीलिए हो पाएगा सर ये। सर एक बात है कि वो पैसा तो आप कमाओगे कमाओगे, लेकिन आपका जो नीच है ना, जो मतलब जिसमें खुशी मिलती है, हाँ, मुझे वो भी तो आपको मुझे मजा भी आ रहा है ना, अब मैं बोरियत फील नहीं कर रहा सच में उसमें। मतलब देखिए, मेरे लिए ये अब काम नहीं रहा, मुझे मजा वो आ रहा है। पढ़ाना। पैसे तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन जो हाँ, आपको खुशी मिल रही है। हाँ, मैंने जॉब में पैसे कमाए, मेरी सैलरी अच्छी खासी थी, मैंने जॉब में पैसा कमाया। लेकिन इससे इससे आपका मन संतुष्ट है कि मेरे को खुशी मिल रही है बस थोड़ी, जो राइट। काम तो में। ये खुशी मिलने के लिए, खुशी ढूंढने के लिए हमें ये 5P पे हमें एक्सरसाइज करनी है, बहुत खतरनाक तरीके से। 1-2 बार में नहीं आएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन आप जब बराबर एक्सरसाइज करोगे, आप इसमें 2-3 दिन, तो आपको डेफिनेटली आप 5P से अपना सिलेक्ट कर लोगे किस काम को करने में आपको मज़ा आता है, किस काम से आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तीसरा P है, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। भाई, कौन है वो बंदा जिसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। मेरा निश टारगेट है हाउस वाइफ, जो घर में बैठी हैं महिलाएं, जो कुछ नहीं कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो सिर्फ घर के काम काज को ही कर रही हैं, सिर्फ काम काज ही संभाल रही हैं, उनकी एजुकेशन बेकार हो गई है, तो वो घर बैठे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकती हैं। मैंने उनको सिलेक्ट किया, मेरा नीश है। किसको मैं फोकस करता हूँ? जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं। मेरे नीश क्लियर है, मैं हर किसी को नहीं पढ़ाता डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। पहले आप बताइए, अपने काम की लिस्ट बनाइए, फिर उस काम से, जिससे काम से आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसको कट कीजिए। जिससे प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, उसके आगे प्रॉब्लम लिख दीजिए। भाई, जिससे मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी या करूंगा। परसोना, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। परसोना, हुज प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, कौन है वो बंदा। लड़का है, लड़की है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, LIC एजेंट है ना, या बच्चा है, सीनियर सिटीजन है, कौन है जिसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अपने काम से, ठीक है। तो तीसरा P, फिर पोटेंशियल, इसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भाई मार्केट में इसकी डिमांड ही नहीं है, आप किए जा रहे हो लेकिन उसकी कोई डिमांड नहीं है, तो आपका वो P वहाँ काम नहीं करेगा। चौथा P, पोटेंशियल, मार्केट में उसकी डिमांड होना चाहिए, जिसकी डिमांड नहीं है उसको कट कर दीजिए। जैसे सपोज डैट किसी ने कहा कि भाई मुझे मूवी देखना पसंद है, एक एग्जांपल लेते हैं। किसी ने कहा कि भाई मुझे मूवी देखते देखते मैं कभी बोरियत फील नहीं करता या करती, मुझे मूवी देखना पसंद है। उसने कहा ठीक है भाई, अब इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व करोगे। तो प्रॉब्लम में भाई स्टोरी बताऊंगा, मैं मूवी देख के आऊँगा और उसके बाद मैं स्टोरी बताऊंगा वो उस फिल्म की, सब लोगों को, ये जिसको पता नहीं है उसको स्टोरी बताऊंगा। ठीक है भाई, प्रॉब्लम है स्टोरी, जो फिल्म देख के नहीं आया उनको मैं फिल्म की स्टोरी बताऊंगा या बताऊंगी। परसोना किसको बताऊंगी, जो नहीं देख के आए हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मूवी देखते हैं, ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। किसकी, स्टूडेंट्स की। भाई पोटेंशियल, मार्केट में डिमांड है, हाँ है, स्टूडेंट चाहते हैं मुझे रिव्यू मिले
जो मूवी नई रिलीज हो उसके रिव्यू मुझे तुरंत मिले कि भाई कैसी मूवी है, क्या मूवी है। हाँ, डिमांडिंग में है, सब लोग कहते हैं कि भाई मुझे बताओ मुझे बताओ क्या, लेकिन उसके लिए पेमेंट मिलेगा आपको? नहीं, उसके लिए कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं कहूँ मैं तुझे स्टोरी बताऊंगा भाई, जैसे बाहुबली 2 देख के आया मैं, सपोज डेट, अभी मैंने देखी नहीं है मूवी कोई नई, एक आध साल से, लेकिन सपोज डेट मैंने बाहुबली 2 मूवी देख के आया। मैंने कहा मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा, क्या आप में से कोई मुझे उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार होगा? यस या नो मुझे बताइए। मैं कहूँगा भाई 100 रुपये लूंगा, मैं मूवी का डिस्क्रिप्शन पूरा बता दूंगा शुरू से एंड तक। नो नो नो। क्या कोई देने के लिए देंगे तैयार सर। होगा पैसे? नो नहीं नो। नहीं नहीं होगा ना। अगर अब मैं कहूँ आपसे कि भाई मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, देंगे सर। तो देंगे पैसे। मैं कहूँगा कि भाई हाँ मैं वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा तुम्हें, देंगे। उसके लिए पैसे मिलेंगे? मिलेंगे, ऑब्वियसली मिले मिलेंगे। मार्केट में उसकी डिमांड भी है, सब कुछ है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई किसके लिए आपको पैसे मिलने वाले हैं। जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देगा उसके लिए आप बड़ा बिजनेस नहीं बना पाओगे, बड़ा काम नहीं कर पाओगे, और आप लाखों करोड़ों रुपए उससे नहीं कमा पाओगे। क्या आप मूवी के रिव्यू देखकर, चलो कोई तैयार भी हो जाएंगे देने के लिए क्या, लेकिन आप लाखों का बिजनेस उससे बना पाओगे? नहीं। लेकिन अगर आपने एक चीज़ सीख ली, सपोज दैट आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया, 100 लोगों को सिखा दिया आपने, 1000 लोगों को सिखा दिया, 1 लाख लोगों को सिखा दिया, मान लो आपने सिर्फ 1000 रुपये एक जने से लिया, सिर्फ आपने 10,000 लोगों को सिखा दिया, तो कितना अमाउंट हो जाएगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोगों को सिखाने से? 1000 इंटू मल्टीप्लाई आप 10,000 कर लीजिए, कितना होगा? मुझे कैलकुलेशन में मैथ इतना अच्छा नहीं है, कितना होगा कोई मुझे कैलकुलेट करके बताइए। अगर 1000 रुपये में सिर्फ वेबसाइट सिखाने के लेता हूँ और मैं 10,000 लोगों को वेबसाइट बनाना सिखा दूँ, सिर्फ वेबसाइट बनाना, तो कितना पैसा अर्न कर सकता हूँ मैं या आप सभी लोग? कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। कौन बताएगा कैलकुलेट करके? बताइए। 10,000 मैं ही कर लेता हूँ इंटू 1000 रुपये, मतलब ये तो कैलू समथिंग 1 करोड़ रुपए, आई थिंक 10K नहीं, 10,000 लोगों को 1000 रुपए के हिसाब से आपने सिखाया है ना, तो लगभग 1 करोड़ रुपए आप कमा सकते हो आसानी से, और बहुत बड़ा नहीं है, 1 करोड़ या 10 करोड़ आएगा आई थिंक। मेरा मोबाइल थोड़ा सा बिजी है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप समझिए, कम से कम आप इतना कमा सकते हो सिर्फ एक चीज़ सीख के, तो आप इसकी पावर समझिए। या कोई भी काम, मान लो आपको योगा आता है, चलिए डिजिटल मार्केटिंग से हटा देते हैं हम उस चीज़ को, मान लीजिए आपको योगा आता है, तो आप सिर्फ योगा सिखाने के 1000 रुपये लीजिए। भाई मैं आपको 90 दिन का योगा का मेरा कोर्स है, आपको मैं योगा सिखाऊंगी 90 दिन, आपका वेट लॉस होगा, आपकी हेल्थ सही होगी, है ना, आपका मेडिटेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये आपने प्रॉब्लम बता दी। देन आपने वो योगा का क्लास शेड्यूल कर लिया 90 दिन का, 90 दिन में मैं भाई 1000 रुपये कोई भी आपको आसानी से दे देगा। तो आप सोचिए, सिर्फ 10,000 लोगों को भी सिखा दिया आपने सिर्फ योगा, तो आप क्या 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते वहां से आसानी से? बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। करोड़ रुपए कमाने के लिए आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, 100 रुपये कमाने के लिए कोई बड़ा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन 1000 लाख रुपए कमाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाना पड़ेगा। बेईमानी चीटिंग वाला नहीं, एक्चुअल में बिजनेस वाला दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पावर ऑफ 5P। पेमेंट करने के लिए तैयार है कोई अगर आपको सोचा से, अपने मन से, तब आप उस बिजनेस को बड़ा बना पाओगे।
अदरवाइज बिजनेस बड़ा नहीं बन पाएगा। मतलब लाखों और करोड़ों रुपए आप उस बिजनेस से नहीं बना पाओगे अगर आपने पांचों पी आपके क्लियर नहीं है। कहीं भी आप अप्लाई कर लीजिए, आपकी लाइफ में आप जो काम कर रहे हो वहाँ ये पी हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग, ये आप अपनी एजुकेशन में, आप अपना जॉब कर रहे हो वहाँ, आप जो जॉब करना चाहते हो वहाँ, आप अपना बिजनेस करना चाहते हो वहाँ, हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हो। इज इट क्लियर? मुझे बताइए, क्या यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? सीसी लिख के बताइए मुझे, क्रिस्टल क्लियर सीसी। क्या सभी लोगों को क्लियर है? बिल्कुल 5P। 5P हमें हर जगह अप्लाई करना है। जो भी हम काम करेंगे, एक बार हमने सिलेक्ट कर लिया कि इस क्षेत्र में हमें काम करना है, उस क्षेत्र में आप 5 साल अपने आप को झोंक दीजिए। 5 साल 1 करोड़ रुपए आप किसी भी बिजनेस से कमा सकते हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। मुझे अभी 1 सवा साल हुआ है इस डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस में आए हुए। मैंने काफ़ी कुछ अर्निंग कर ली है और मेरी अर्निंग लगातार ये बढ़ रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा मेरे लिए 1 करोड़ रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इससे जॉब में मैं 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता था रियली। ठीक है, और तो सर एक बात और भी है, 1 करोड़ तो बात है लेकिन खुशी नहीं मिल खुशी पाती ना नहीं तो। मिल पाती। राइट, दैट इज द पॉइंट। हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस नहीं मिलती। काफी लोग पैसा तो कमा लेते हैं जॉब से, लेकिन वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो सोचने लगते हैं यार मेरी लाइफ बोरियत हो गई, मुझे बोरियत फील हो रही है, मुझे जॉब में मजा नहीं आ रहा। 80% लोग को अपनी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जो काम कर नहीं रहे सर, होते हैं वैसे उसमें मैंने सेटिस्फेक्शन देखा नहीं मिलता। लगातार हाँ। कोई भी जॉब हुई, गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सभी। बिल्कुल सही बोल रहे हो। गवर्नमेंट में भी देखा मैंने बहुत से व्यक्तियों को, सब गवर्नमेंट जॉब कर बहुत रहे हैं बहुत लेकिन बहुत खुशी नहीं है। सही बात है। खुशी के लिए हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करना पड़ेगी, हमें दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा और कई हमें प्रिंसिपल बनाना पड़ेंगे लाइफ के लिए, है ना? तो वो ज़रूरी है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये 5P समझ में आ गया होगा। क्लास के बाद जी। सब लोग अपने अपने 5P क्लियर करके मुझे बताएंगे। देखिए एक्सरसाइज तो आपको करना पड़ेगी, मेरा निश अलग है, आप लोगों का अलग होगा। हर किसी का काम करने का तरीका और उसको पसंद अलग अलग होती है। आपकी क्या पसंद है मैं नहीं पढ़ सकता आपको, ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, मैं रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन रास्ते पे चलना आपको पड़ेगा। ओके, इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। अब अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो नीश सिलेक्शन की कैटेगरी में आपकी और हेल्प करता हूँ। कौन सी हैं? टॉप 7 कैटेगरी जिसमें आप कैरियर बना सकते हो और पैसे कमा सकते हो। रिलेशनशिप, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं आजकल। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। पति पत्नी के रिलेशन खराब हो रहे हैं, भाई बहन के रिलेशन खराब हो रहे हैं, माता पिता से रिलेशन बच्चों के खराब हो रहे हैं, ठीक है, और कई लोगों के, टीचर स्टूडेंट के रिलेशन खराब हो रहे हैं। ओके, कई रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप। इसमें आप अगर किसी को, आपको रिलेशनशिप में वर्क करना है तो आप यहाँ एक सिलेक्ट कर सकते हैं कि यार मुझे सलाह देना, मैं रिलेशन ठीक करने का काम कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा नीश है, बहुत बड़ा एरिया है। आधे तो मालूम इसमें खराबी कैसे हो रही है खराबी। आपको कुछ सिलेक्ट करना पड़ेंगी चीज़ें। इसमें कई लोग कोचिंग दे रहे हैं रिलेशनशिप बेहतर बनाने के लिए। कंसल्टिंग फीस पता है कितने लेते हैं? रिलेशनशिप कंसल्टेंट जो होता है वो फीस उसकी 5000 रुपीज़ है। आपको 5-6 बार 10 बार मेंटरशिप देगा, आपको समझाएगा और आपका काम खत्म। 10,000 5,000 रुपये एक
3-4 बार कंसल्टेटिंग देगा आपको और वो ले लेगा इतने पैसे, क्योंकि यार मैंने देखा रिलेशनशिप। ज्यादा हो रहा है हाँ कि कुछ बोल दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं करते, कुछ डिप्रेशन में चल जाते हैं, फिर उनको थोड़ा सीधे सीधे सुधार होता है, हेल्थ देखी जाती है। हाँ ठीक है। तो रिलेशनशिप बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके बाद आता है हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को मोटापे की प्रॉब्लम है, किसी को मतलब सांस की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम है हेल्थ एंड वेलनेस की। तो इसमें भी हम अच्छा कैरियर बना सकते हैं। मैं 7 मोस्ट पॉपुलर फील्ड बता रहा हूँ जहाँ आप अपनी नीज इस फील्ड में चुनोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट, कोई आपको स्केचिंग आती है, पेंटिंग आती है, और आपको कोई क्राफ्ट बनाना आता है, लकड़ी का क्राफ्ट बनाना आता है, कोई कपड़े से क्राफ्ट बनाना आता है, जो भी आपको आते हैं, ठीक है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट में आएगा ये, है ना। तो कुछ आपको आर्ट आता है या कुछ क्राफ्ट बनाना आता है, तो तीसरा ये एरिया है जहां आप अपना पीस सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। स्टेज फियर होता है, बोलने की कला नहीं आती, किसी को कपड़े पहनने का सेंस नहीं आता, किसी को खड़े होने की प्रॉब्लम, भाई मैं खड़ा कैसे हूँ, ये कई सारी चीज़ें होती हैं। पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल इसमें आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर भी हम डीप में जा सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें भी लोग बाग आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे आसानी से। आपने कहा मैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करूंगा, आपको कपड़े पहनने का सेंस क्या होना चाहिए, किस कलर के कपड़े, किस मैचिंग के कपड़े पहनना है, डेट इज कॉल्ड, और आपको कम्युनिकेशन कैसा रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस यहाँ से कर सकते हो। बिजनेस ग्रोथ, अगर कोई बिजनेस कर रहा है कि भाई मैं आपकी बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करूंगा, इसकी बहुत डिमांड है, तो यहाँ भी आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, कैरियर ग्रोथ कि भाई कोई मैनेजर है उसको और अपर कैसे जाना है, कोई एम्प्लॉई है उसे और टॉप पर कैसे जाना है, कैरियर ग्रोथ कैसे करना है, भाई जॉब में कैसे क्या करने से आपकी ग्रोथ होगी, वो कंसल्टेंट दे सकते हो, वो सिखा सकते हो, किसी को कोचिंग दे सकते हो। ये कैरियर ग्रोथ में आता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये भी इसकी बहुत डिमांड है। मेक मनी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे बनाएं, ठीक है। आपको मान लीजिए आपको पैसे की ग्रोथ कैसे करना है। बैंक में पैसे रखेंगे तो कितनी ग्रोथ होगी, गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो कितनी ग्रोथ होगी, प्रॉपर्टी में ग्रोथ इन्वेस्ट करोगे तो कितनी ग्रोथ होगी, या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे कितनी ग्रोथ होगी, आपको समझ होनी चाहिए। अगर मनी मेकिंग में आपको इंटरेस्ट है तो आप मनी मेकिंग की भी कोचिंग दे सकते हो, इसमें भी आप पैसे कमा सकते हो। तो 7 मैंने मेजर कैटेगरी आपको बता दी है। इसमें से आप कोई एक सिलेक्ट कीजिए, कहाँ आपको करना है, लेकिन एक करना है सिलेक्ट, 2 3 4 5 नहीं, सिर्फ एक। क्या आपको रिलेशनशिप में लेना है, आपको समझना चाहिए अपना नीश है मेरा कहाँ जा रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस में है, आर्ट एंड क्राफ्ट में है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में है, इनमें से एक सिलेक्ट करना है। फिर उसके डीप में जाना है। रिलेशनशिप में सपोज डेट हम रिलेशनशिप में गए, रिलेशनशिप में किसकी रिलेशनशिप आप सॉल्व करोगे, हस्बैंड वाइफ की, माता पिता की, बच्चों की रिलेशनशिप, टीचर्स के लिए, या दादा दादी की, ग्रैंड पेरेंट चिल्ड्रन के लिए, या फिर सास बहू की, किसकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। आपको एक उसके अंदर भी जाना पड़ेगा। भाई आप कहोगे मैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, भाई किसकी करोगे। आपने कहा मैं हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, सबसे ज़्यादा ब्रेकअप हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा तलाक हो रहे हैं आजकल, तो वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कई लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार होते हैं रिलेशनशिप के लिए। जिनको पूछिए, लड़की ने केस लगा दिया, दहेज एक्ट लगा दिया, वो ऐसे ही लगा दिया, वो लाखों रुपए, वो परेशान, कोई बंदा परेशान हो रहा है,
कोर्ट कचहरी में जा रहा है, उसके लाखों रुपए बच सकते हैं और स्ट्रेस से भी बच सकता है। सिर्फ आपकी कंसल्टिंग लेके आप उसे सजेशन दोगे, समझाओगे, उसे गाइड करोगे कैसे कैसे करना है, क्या करना है, बस आपकी फीस कंप्लीट हो गई। कोई भी आपको 10, 15, 20, 50 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार हो जाएगा। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है, बड़े बड़े शहर में, मेट्रो सिटीज़ में ये आम हो गया है और ये इसके लिए बहुत चार्ज करते हैं लोग बाग। ठीक है, तो ये आप सिलेक्ट कीजिए इनमें से एक। मुझे बताइए क्या यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है? तो मुझे फिर से सीसी लिख के बताइए। सीसी यहाँ तक सभी को क्लियर है तो फिर से हमें एक्टिव रहिए भाई। क्या है आप मुझे बताइए। क्लियर है? ठीक है, ओके। क्लियर रखना है हमें, सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। मुझे समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं तो मैं रामायण की तरह पढ़ाता जाऊं और आप उधर से, मैंने इधर से पढ़ाया, उधर से आपने निकाला, तो कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकल करना है, इम्प्लीमेंट करना है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने ये वीडियो का यहाँ डाल दिया था इसमें। नीस क्लियर है? ठीक है, तो ये नीस का हमने बता दिया है आपको, इसको कर लीजिए कंप्लीट। और देन उसके बाद एक और आज का वो सेशन है, इसमें हम इंट्रोडक्शन वीडियो का और बता रहे हैं आपको। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बनाना है। उसमें क्या आपको लिखना है, ये एक स्ट्रक्चर है। मोबाइल अपना लेना है, सामने स्टैंड पे रखना है, मोबाइल को स्टैंड पे लगाना है। ओके, और इस तरीके से लगाना है मोबाइल को, स्टैंड पे लगाइए। इस तरीके से मोबाइल को आप पकड़ के बनाइए। ऐसे आपको एक वीडियो बनाना है, वीडियो शूट करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो। तो उसमें क्या आपको बोलना है, जो 7 पॉइंट है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोगों को क्लियर है? आवाज़ आ रही है? सभी सुन पा रहे हैं? एक बार यस कीजिए, मुझे यस बोलिए। हेलो? यस सर, मैं तो सुन पा रहा हूँ सर। ठीक है, ओके, ठीक है सर जी। ठीक है, ओके। तो हमें इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बनाना है। नमस्ते, मेरा नाम ये है, ये आप लिख लीजिए, बना दीजिए। यहाँ अपना नाम फिल कर दीजिए। मैं यहाँ से हूँ, ये आपको बनाना है। कहाँ से हो आप, सेकंड लाइन ये बोलनी है। सेकंड, मैं ये करता हूँ, जो भी करते हो आप काम, स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, या मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी करते हो आप, या डिजिटल मार्केटिंग में सीख रहा हूँ, जो भी करते हो आप वो लिख दीजिए। देन मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ। अभी आप क्या कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो। कहाँ से सीख रहे हो? ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल से। ठीक है, 5वीं लाइन ये बोलनी है आपको, ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल से, केशव नारायण सर से सीख रहे हैं। और मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये 7 स्टेप में आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? 7 स्टेप में आपको ये वीडियो शूट करना है। 7 स्टेप में आपको लिखना है। पहले अपने रजिस्टर में लिखना है और पहले पढ़ के वीडियो शूट कीजिए, फिर मोबाइल से शूट कीजिए वीडियो। तो आज का होमवर्क आपको क्या करना है, एक वीडियो शूट करना है इंट्रोडक्शन का, आसानी से हो जाएगा वीडियो शूट। और उसके बाद नीच सिलेक्शन करना है आपको। ठीक है, नीच 5P फॉर्मूले के द्वारा आपको नीच करना है सिलेक्शन। ठीक है, इसमें आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, एक का 5P का, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी नीच सिलेक्शन करने में। 5P का एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आप 5P क्लियर कीजिए। देन उसके बाद टॉप 7 कैटेगरी ये हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसमें से एक अपनी कोई नीच सेलेक्ट कीजिए और उसमें भी हमें डीप जाना है। ठीक है, तो आप डीप जाओगे, मतलब उसके अंदर जाओगे।
जैसे रिलेशनशिप के अंदर मैंने बताया कौन सा रिलेशन आपको ठीक करना है या किसके बारे में करना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन सुधारना है आपको, कि कपड़े पहनना बताना है, या स्टेज फियर दूर करना है, या जो भी बात है, खड़े रहने का स्टाइल क्या होना चाहिए, किस तरीके से बैठते हैं, सेकंड कैसे करते हैं, ये डीप में जाना है हमें। ठीक है, बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ कैसे करवाओगे, सेल बढ़वाओगे या प्रोडक्शन बढ़वाओगे, कैसे, इस तरीके का। कैरियर ग्रोथ में आप क्या करवाओगे। अभी आप मान लो एग्जीक्यूटिव के पद पे हो, तो उससे आगे आप असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनोगे, मैनेजर कैसे बनोगे, या कैरियर ग्रोथ के लिए, या आप जॉब में ग्रोथ कैसे पाओगे, या कैरियर ग्रोथ। मेक मनी मैंने बता दिया आपको इन डिटेल। ठीक है, ये कर लीजिए आप, और एक इंट्रोडक्शन वीडियो शूट कीजिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये करना है, तो ये आपका होमवर्क है आज का, ये आप कीजिए। मैं असाइनमेंट का एक फ़ोटो ले लीजिए। एक असाइनमेंट ये है आपका कल का, क्या क्या है, मोटिवेशनल पोस्ट बनाना है, एक लोगो क्रिएट करना है। असाइनमेंट बढ़ने वाला है, आप करते जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, वर्क लोड आपका बढ़ेगा। मोटिवेशनल पोस्ट एक बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लोगो क्रिएट करना है। आइडेंटिफाई योर नीश बाय 5 P फार्मूला का इस्तेमाल करके आपको नीश आइडेंटिफाई करना है। क्रिएट इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन का वीडियो क्रिएट करना है, और कैनवा की आपको प्रैक्टिस करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक फ़ोटो ले लेता हूं और अभी ग्रुप में ये डाल दूंगा। ये आपका वर्क है जो आपको कल करना है, मतलब होमवर्क है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताइए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, सभी को क्लियर है तो मुझे बताइए। सीसी क्रिस्टल क्लियर, यस क्लियर है। और क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है। और आज की क्लास कैसी लगी, एक मिनट या कुछ मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कैसी लगी और समझ में आया कि नहीं। हाँ, बहुत अच्छी रही, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से समझ में भी आता है सर। जी 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 जी, गुड। बस हमें यही चीज़ रखना है। बहुत बढ़िया, रोहित चौहान जी बोल रहे हैं। ठीक है, बस हमें यही, इस तरीके से हमें बस अब मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी। आप लोगों को क्लास लगेगी क्या? क्वेश्चन है, क्लास अब 7 बजे से ही रहेगी क्या? नहीं, 7 बजे से नहीं रहेगी, वही टाइम रहेगा। ठीक सर, है ना, आज थी सिर्फ 7 बजे, बाकी वही टाइम रहेगा। ठीक है, सुबह 7 बजे क्या सर? सुबह नेक्स्ट मंथ हम सुबह 7 बजे करेंगे क्लास, नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, नेक्स्ट मंथ से मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है, सब लोगों के लिए शायद प्रॉब्लम होगी सर, इसलिए नहीं ले कर पाएंगे। हाँ, 7 बजे से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कई लोग जॉब पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। महिलाएं अटेंड नहीं कर पाएंगी क्योंकि उस टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं, और फिर कई सारी प्रॉब्लम होती है। ओके, देखेंगे अपन क्या, जो जैसा रहेगा हम वैसा करेंगे, जो हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारा आज जो पढ़ाया वो, और प्रैक्टिस कीजिए, और होमवर्क दिया है उसे ज़रूर कंप्लीट कीजिए, तभी हम नेक्स्ट लेवल पर जा पाएंगे। ठीक है, तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इस क्लास को। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्लास में। कल क्या सीखने वाले हैं हम, यूट्यूब वीडियो के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, यूट्यूब वीडियो डे 4, बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे इस बार। प्रैक्टिस करते जाइए साथ में, अदरवाइज पीछे का छूट गया तो उसे कवर करना मुश्किल होगा। प्रैक्टिस करते जाइए साथ में। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।